अब हम कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें दिख रहा है ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर सेम है तो किसी को भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बात ऑब्वियस है। तो ए बी निकालने को बोला है और बी ए निकालने को बोला है, और साफ साफ दिख रहा है कि ए बी और बी ए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए बी और बी ए ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल ही हों, ए बी और बी ए अलग अलग हो सकते हैं। कई बार ए बी पॉसिबल होता है लेकिन बी ए पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल ना ही हो, इक्वल हो भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दोनों का ए बी और बी ए दोनों सेम आ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और एक और बात, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। मतलब अगर डायगोनल मैट्रिसेस लें, डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं समझाया था, जहाँ पर बस डायगोनल बनता है और बाकी जगह 0 0 होता है, और सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिसेस हों तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट आएगा वो कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, अब 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन में ए दिया है, बी दी है, ए बी फाइंड करना है, तो ये भी नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या बात समझ में आती है हमें इस क्वेश्चन से ये बात समझ में आती है, एक नॉर्मल मैट्रिक्स लिया, दूसरा भी नॉर्मल मैट्रिक्स लिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया जब, तो आंसर हमें जो मिला वो है एम्प्टी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। मतलब अगर कभी भी आंसर ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आता है, एम्प्टी तो नहीं कहते, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मल्टीप्लाई भी उसी से ही कराया है, 0 0 0 0 वाले से ही कराया है। दो नॉर्मल मैट्रिसेस जिनमें कुछ कुछ भरा हो, 0 0 वाले ना हो, उनको भी मल्टीप्लाई कराए तब भी 0 0 0 0 वाला ज़ीरो मैट्रिक्स आंसर में आ सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ज़ीरो मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें भी 0 0 वाला कुछ ना कुछ होगा ही। जैसे इसमें 0 0 भले ही है लेकिन और वैल्यूज़ भी है ना, ये नॉर्मल मैट्रिक्स है, ये भी नॉर्मल मैट्रिक्स है ना, लेकिन आंसर जो आया वो पूरा ही 0 था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करें उसके बाद जो प्रोडक्ट आए उसको सी से मल्टीप्लाई करें, या बी सी को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो प्रोडक्ट आए उसको ए से मल्टीप्लाई करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी भी ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर सकते हैं। ए बी प्लस सी, हमें पता है ब्रैकेट्स खुलते हैं तो क्या होता है, ए बी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी से भी, ए प्लस बी इंटू सी, सेम चीज़, ब्रैकेट्स खुलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बताई थी, एडिटिव आइडेंटिटी का बताया था कि नल सेट जो ज़ीरो सेट, नल मैट्रिक्स, नल निकलता है मेरे मुंह से, हाँ नल ही होता है, हाँ, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स जो होता है जिसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है हमारे एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि उसको किसी में भी ऐड करो, किसी भी मैट्रिक्स में, हमें वही सेम आंसर मिल जाता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, जिसमें 1 1 वाला होता है, याद है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो और इस फॉर्म का हो 1 0 0 1, तो डायगोनल मैट्रिक्स है और सिर्फ 1 आ रहा है इसमें, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी उससे मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से तो वो मैट्रिक्स हमें वापस ही मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब एग्जाम्पल 16 में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है। बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना, जो ब्रैकेट में है उसको पहले मल्टीप्लाई करना, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर देना जो आंसर है। सिमिलरली ए बी को मल्टीप्लाई करना पहले और फिर सी से मल्टीप्लाई करना। और ये क्या शो कर रहा है कि ए बी पहले मल्टीप्लाई करो फिर सी से मल्टीप्लाई करो, या बी सी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर ए से मल्टीप्लाई करो, कुछ फ़र्क नहीं है, किसी को भी पहले, किन्हीं भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ए बी और बी ए जो है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लो या बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ए बी बी ए के बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, हमें ए बी और सी तीनों को मल्टीप्लाई करना ही है।
आपस में ही करना है। तो तुम बी और सी को पहले कर लो, ए और बी को पहले कर लो, लास्ट में सी से करा दो, तुम्हारी मर्ज़ी है वो, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, यही वो कहना चाह रहा है। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17 कर लेते हैं। टाइम इतना नहीं है ना, नहीं तो मैं करा ही दूँ ये सारे, मैंने कर रखे हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी। एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या है, ए सी कैलकुलेट करना है, बी सी कैलकुलेट करना है, ए प्लस बी इंटू सी कैलकुलेट करना है। इसमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बॉड मास के मुताबिक, पहले इसको ऐड कर लेंगे, फिर सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये जो भी मैंने बताया कि जब तुम ये ब्रैकेट है, जब तुम ब्रैकेट के बाहर सी है, मतलब सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब पूरा ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, ए सी प्लस प्लस बी सी तो बनेगा, एक तो बनता है ना। अगर मैं लिखूँ एक्स प्लस 2 और बाहर लिख दूँ मैं, सपोज़ बाहर लिख दूँ 7, तो मेरा आंसर क्या बनता है, 7 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 2 नहीं बनता, वही सेम चीज़ कह रहा